आज हम घर में थर्मामीटर्स, ग्लूकोमीटर्स, बीपी ऑपरेटर्स लाने के लिए तो सब रेडी हैं, बट नाड़ी सीखने के लिए कोई रेडी नहीं है। जिस नब्ज़ को मैं सिर्फ गिनती में गिना करता था, 1 मिनट में 70 बार बजी, 1 मिनट में 50 बार बजी, अब मुझे समझ में आता है वो नस, वो नाड़ी, वो बीट आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकती है। अक्सर लोगों को ये लगता है कि नाड़ी से सिर्फ रोग जाने जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नाड़ी से किसी भी इंसान के मानसिक चीज़ों को जाना जा सकता है, सबकॉन्शियस को जाना जा सकता है, और कुछ हद तक तो मैं सच बताऊं आपको कि फ्यूचर को भी जाना जा सकता है। आज मॉडर्न साइंस पे जाके हजारों लाखों को टेस्ट करवा के रिजल्ट 0। नाड़ी से एकदम पहचान और साथ में निदान। नमस्ते दोस्तों, आज जिस जगह मैं आपको लेकर आया हूं ना, आप देखकर उसे जानकर आप बहुत ही चमत्कृत हो जाएंगे। एक गौरव का भी अनुभव होगा, क्योंकि ये एक ऐसी परंपरा है जो हमारे देश से जुड़ी हुई है और लंबी पुरानी परंपरा है। मैं बात कर रहा हूँ नाड़ी विज्ञान की, नाड़ी वैद्य, जो एक वक्त में हमारे देश में बड़ी संख्या में हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये विधा कम होती गई, खोती गई, लेकिन पूरी तरह से गायब नहीं हुई है। और उसी विधा को जिंदा करने की कोशिश हो रही है, ये वही जगह है। ये सुनकर मुझे भी लगा कि एक बार चलूं और आप तक भी ये बात पहुंचाऊं। बहुत सारे लोग जानते होंगे इसके बारे में, जो जानते हैं उनको पता है कि ऐसे वैद्य हुआ करते थे जो सिर्फ नाड़ी पकड़ कर ये बता देंगे कि रात को आपने क्या खाना खाया है, ये बता देंगे कि आपके अंदर कौन सी बीमारी पल रही है। किसी तरह के स्कैन की और तमाम तरह के जो टेस्ट होते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाड़ी पकड़ना होता है, क्योंकि इनके मुताबिक नाड़ी बोलती है, उसकी भाषा को समझने की बस ज़रूरत है। कैसे किया जाता है नाड़ी परीक्षण? पुरुष के दाहिने हाथ और स्त्री के बाएं हाथ की नाड़ी देखकर रोग पहचाना जाता है। कुछ वैद्य पुरुष और स्त्री के दोनों हाथ की नाड़ी भी जांचते हैं। सुबह खाली पेट नाड़ी की जांच की जाती है। वात नाड़ी अंगूठे की जड़ में पाई जाती है। पित्त नाड़ी दूसरी उंगली के नीचे पाई जाती है। कफ नाड़ी तीसरी उंगली के नीचे पाई जाती है। सुबह के समय ही क्यों किया जाता है नाड़ी परीक्षण? सुबह के समय नाड़ी की चाल अनुकूल होती है। ऐसे में खाली पेट रहकर नाड़ी जांच कराने से रोग की सही पहचान हो पाती है। तमाम लोगों से बात कर रहा हूँ, अलग अलग तरह के लोग आए हैं। एक भाई यहाँ भी हैं। आप बताइए अपने बारे में, कहाँ से आप आए हैं, क्या करते हैं और यहाँ आने का पर्पज़ क्या है? मैं नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ। मैं मेडिकल से कोई रिलेशन नहीं है इन द सेंस डॉक्टर और प्रैक्टिशनर। हाँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। मैं मशीनरी को ठीक करना जानता हूँ, लेकिन बहुत बार हम फंसते हैं कि इंसान कैसे ठीक किया जाए जब इसको समस्या आ जाए। तो उसमें एक मोटी समस्या आती है कि लक्षण तो सबको दिखते हैं, लेकिन कारण नहीं दिखाई देता। तो बहुत तरीके की दवाइयाँ, पद्धति देखी, तो उनमें से ऐसा लगा कि नाड़ी एक अजीब पद्धति है जो आपको छूती है और आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। तो जब पहली बार इसके सामना हुआ तो लगा ये तो करिश्मा जैसा है, जादू जैसा है। विश्वास नहीं हुआ कि ये आदमी सच भी बोल रहा है कि नहीं। मतलब सच तो बोल ही रहा है, ये तो मेरे बारे में बोल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ सच है, लेकिन अंदाज़ा ये कैसे मालूम पड़ा, मेरे मन के बारे में कैसे मालूम पड़ा, ये कैसे मालूम पड़ रहा है कि भाई तुम शाम को तुमने लेट खाना खाया, ये मेरे को बोलते हैं तुमको सुबह उठ के टांग में दर्द होता है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें कमाल। मेरी मम्मा नाड़ी से ठीक हुए थे। मतलब एक करिश्मा सा लगा था कि नाड़ी देख के एक वैद्य सब कुछ बता सकता है, मनस्थिति और शरीर की स्थिति। तो उसको देख के मैं काफ़ी क्यूरियस था और मैं फिर यहाँ पे सीखने आया और मुझे काफ़ी कुछ देखने को मिला, सीखने को मिला। तो मैं इंजीनियर हूँ, पर मेरा इंटरेस्ट बहुत जगह है इसमें और हमारी संस्कृति तो सबको आना चाहिए। इतना पैशन है लोगों का कि मुझे एक साथी ऐसे भी मिले यहाँ पे जो बेल्जियम से आए हैं, आंध्रा के रहने वाले हैं, लेकिन इनका पैशन ज़बरदस्त है। What is the reason to come over here? I understood it's one of the key technique to understand everyday health. So I tried to find some teacher across India. So I found many online sessions, but this is one of such practical session which I would like to join. So you can practically feel the pulse. यहाँ पे 3 दिन का एक जो अभ्यास हुआ, यहाँ पे वर्कशॉप हुई, वो मैंने अटेंड की
और इनको 2-3 साल से फॉलो कर रहे थे, अजीत सिंह यादव जी को। इनका नाम सुना भी हुआ था, नाड़ी विज्ञान में काफ़ी फेमस हैं ये, तो देखना था कि कैसा रहता है और काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल अनुभव रहा। तमाम लोगों से बात करते हुए ये लग रहा है ना कि पूरी तरह से एक मिशन बना हुआ है यहाँ पर, और जो एक बात उठी थी कि ये विदा खोती जा रही है तो उनको ज़िंदा करने और आगे करने की कोशिश लगातार चल रही है। मेरे साथ डॉक्टर सलोनी यादव हैं। हेलो मैम, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह रही कि आप तो यंग हैं, आप बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकती थी, लेकिन आपने आयुर्वेद को चुना और आयुर्वेद के साथ साथ नाड़ी विदा को जो है जन जन तक पहुँचाने की मुहिम में आप आगे बढ़ रही हैं। वजह बताइए। देखिए सर, सबसे पहली वजह तो ये है कि आयुर्वेद और नाड़ी हमारी संस्कृति है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर है जिसे हम ही भूल बैठे हैं। आज हम घर में थर्मामीटर्स, ग्लूकोमीटर्स, बीपी अपरेटस लाने के लिए तो सब रेडी हैं, बट नाड़ी सीखने के लिए कोई रेडी नहीं है। हालांकि सच्चाई तो मैं आपको बताऊं तो ये है कि आजकल जनरेशन से अगर आप नाड़ी के बारे में बात भी करेंगे तो उन्हें शायद ही कुछ पता हो। तो नाड़ी हमारी इंडियन कल्चर में, इंडियन रेगुलर हाउसहोल्ड में पॉपुलर हो सके, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं लाना, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई फॉरेन कंपनी इसकी प्रोडक्शन नहीं कर रही है, अपना हाथ है, मरीज है और सब बता सकते हैं। जो डायग्नोसिस मॉडर्न वाले, एलोपैथ्स वाले, सीटी, एमआरआई, एंजियो, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, व्हाट्सोएवर आप कहिए, उनसे कर रहे हैं, वो सारा कुछ हम नाड़ी से बता सकते हैं। आप मानेंगे नहीं, जो अल्ट्रासाउंड से चीज़ें हम जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा गर्भ में भी है, हालांकि प्रैक्टिस हम करते नहीं, अलाउड भी नहीं है, बट जेंडर आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बच्चे की प्रकृति क्या है, जो बच्चा भी जन्मा भी नहीं है उसकी प्रकृति बाय नेचर वो कैसा होगा, उसकी बॉडी कैसी होगी, उसकी साइकोलॉजी कैसी होगी, ये भी हम बता सकते हैं। बच्चा कितने महीने का है ये भी बता सकते हैं। सारा कुछ नाड़ी के द्वारा जांचा जा सकता है। क्या ये भी संभव है कि किसी व्यक्ति का नाड़ी देख के वो किस प्रवृत्ति का है, मतलब हिंसक है, साधारण है, इमोशनल है? ये तो बात हुई प्रकृति की। कोई बेसिकली जॉयफुल नेचर का है, खुश रहता है, ज़्यादातर चंचलता है, क्रिएटिव नेचर का है, या मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो शांत रहना पसंद करता है, जो भी बेसिक नेचर हो गई, ये तो एक बात हो गई। बट प्रेजेंटली अभी उसकी लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है, स्ट्रेस में भी मान लीजिए स्ट्रेस ऑफ चिल्ड्रन, स्ट्रेस ऑफ फ्यूचर, स्ट्रेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, स्ट्रेस रिलेटेड टू मॉनेटरी इश्यूज, कि पैसे को लेके आजकल उसके दिमाग में कोई स्ट्रेस चल रहा है, या प्रॉपर्टी का कोई इशू है उसको स्ट्रेस चल रहा है, ये इतनी बारीकी भी बताई जा सकती है। ये तो एक तरह से भविष्यवाणी टाइप की हो गई। जो मर्जी कह लीजिए सर, बट दोष हैं उनको पढ़ते हैं, वो हमें बताते हैं, जो वो बताते हैं हम बोल देते हैं। ये आयुर्वेद में कहा जाता है कि रोग हमारे जो उत्पत्ति होती है उसका क्रम होता है, संचय, प्रकोप, प्रसर और व्यक्त अवस्था। व्यक्त अवस्था में रोग उत्पत्ति नजर आती है, आम मरीज को पता चलता है हाँ मुझे रोग हो गया। जब उसका संचय हो रहा है, जब बीमारी अंदर इकट्ठी हो रही है, दोष इकट्ठे हो रहे हैं, उसको पता भी नहीं होता मेरे अंदर ये प्रोसेस चल रहा है, उस स्थिति को भी नाड़ी पता लगा सकती है। तो आप रोग उत्पत्ति से पहले ही उसको डायग्नोस करके उसके लिए करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। तो ये प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव के साथ साथ, इसका क्यूरेटिव एस्पेक्ट के साथ साथ आप इसको प्रिवेंशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल चमत्कार जैसा ही है। उम्मीद करते हैं कि जिस ध्येय के साथ आप लोग आगे बढ़े हैं वो जन जन तक पहुँचे। और भी लोग जुड़े हुए हैं इस ध्येय में, आइए उनसे भी जरा बात करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ऐसा क्या आप लोग करने वाले हैं, जबकि आजकल देखिए तो जो अंग्रेज़ी दवाएं हैं, डॉक्टर्स हैं एलोपैथ के, वो तो इतने प्रभावी हैं, लोगों का एक यकीन भी मुझे लगता है ओवरऑल ज़्यादा है कि वो उन्हीं के पास जाना पसंद करते हैं। तो ऐसे में वो लोग क्यों नाड़ी वैद्य के पास या फिर आयुर्वेद के पास आएंगे, जबकि उनको लगता है कि बड़ी बीमारियों में, जबकि आपके पास कोई बड़ा इक्विपमेंट भी नहीं है, तो आपके पास आएंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो नाड़ी चिकित्सा और नाड़ी विज्ञान सबसे पुराना विज्ञान है, जिसमें नाड़ी वैद्य गुरुजी हमारे अजीत सिंह यादव जी नाड़ी के द्वारा किसी भी तरह की बीमारी, चाहे वो शारीरिक बीमारी है, चाहे वो मानसिक बीमारी है, इमोशनल, फिजिकल, हर तरह की चीज़ें नाड़ी से पता की जा सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, अगर हम बात करें मॉडर्न और आयुर्वेदा की कोरिलेशन की, तो मेरा ये मानना है कि
अगर हम बात करते हैं क्रोनिक डिसऑर्डर्स की, जिसमें कि मॉडर्न साइंस बहुत अच्छे रिजल्ट्स आज तक नहीं दे पाते, उसमें आयुर्वेद का कहीं ना कहीं बहुत अहम रोल है। तमाम लोगों से आपको मिलवा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, उनके एक्सपीरियंस आप तक पहुँचा रहा हूँ। डॉक्टर माना मेरे साथ हैं, BHMS हैं, होम्योपैथ डॉक्टर हैं, बावजूद इसके नाड़ी विज्ञान से जुड़ी हुई हैं और उसको आगे बढ़ा रही हैं। डॉक्टर माना, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप BHMS हैं, होम्योपैथ में तो ये सब नाड़ी विज्ञान पढ़ाया नहीं जाता होगा, क्या वजह रही कि आप इसको सीख कर और लोगों तक पहुंचाने की मुहिम में जुड़ गई हैं? बीइंग अ होम्योपैथिक डॉक्टर एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ अ फैमिली जिसमें नाड़ी विद्या इतना अच्छी तरह सिखाई जा रही है एंड प्रैक्टिस की जा रही है, मैं बहुत लकी फील करती हूँ अपने आप को कि मुझे इतनी क्लोजली इसको देखने का मौका मिला है। कैसे आप लोग इसको बढ़ाने की सोच रहे हो कि कैसे जन जन तक पहुँचे? मुश्किल नहीं लगता है कि आज के टाइम में जहाँ मॉडर्न साइंस, मेडिकल साइंस जो है इतना आगे बढ़ा है और लोग उसी को पसंद भी कर रहे हैं? मैं देखता हूँ, मतलब अगर संख्या की बात करें तो ज़्यादातर जो है एलोपैथ डॉक्टर बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसे में आप लोगों का ये मुहिम लग रहा है कि लोगों तक, एक एक व्यक्ति तक पहुँचेगा, ये वर्कशॉप जो चली अभी? जी, हमने जब शुरू किया था हमने यही सोचा था कि हम घर घर तक इसको कैसे पहुंचाएं, तो हमने एक ट्रस्ट अपनी बनाई, हील इंडिया ट्रस्ट, जो विभिन्न हमारी जो संस्थाएं हैं उसका एक पार्ट है, और जो घर घर पहुंचाने का जो हमारा जिम्मा है वो हील इंडिया ने लिया है। तो जहाँ ये विधा लग रही थी कि खोती जा रही है, ऐसे में कोई एक शख्स है जो इसे अपने जीवन का लक्ष्य बना के रखा हुआ है। नाड़ी सिर्फ रोग को जानने का माध्यम नहीं है। अक्सर लोगों को ये लगता है कि नाड़ी से सिर्फ रोग जाने जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नाड़ी से किसी भी इंसान के मानसिक चीज़ों को जाना जा सकता है, सबकॉन्शियस को जाना जा सकता है, और कुछ हद तक तो मैं सच बताऊं आपको कि फ्यूचर को भी जाना जा सकता है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, हम खुद हैरान होते हैं कि जब हम नाड़ी देख रहे थे तो हम उस इंसान की पास्ट की चीज़ों को बता पाए और उसकी फ्यूचर की चीज़ों को भी बता पाए। एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था जब मैं वाना रिट्रीट में था, वहाँ के एक डायरेक्टर थे, मैंने नाड़ी देखी उनकी और मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि क्या आपको वॉमिटिंग हुई है ब्लड की? शी रिफ्यूज्ड। हम छुट्टी लेके करनाल आ गए, वो अपने घर चले गए। 7 दिन के बाद फ़ोन आता है, डॉक्टर साहब आपसे बात करनी है। मैं कहा क्या हुआ? कहते कि उनको वॉमिटिंग हुई है जिसमें ब्लड आया। ये आपने फ्यूचर की बता दी। ये फ्यूचर की बात जो है नाड़ी से पता लगी हमें। आज भी आप मान के चलें कि पिछले 4 साल हो चुके हैं, वो हमसे कनेक्टेड हैं, हर चीज़ हमारे से पूछ के वो काम करते हैं। ऐसा भी कुछ हुआ है डॉक्टर साहब कि एलोपैथ में जो तमाम तरह के आजकल के स्कैन हैं, टेस्ट हैं, उसमें वो रिज़ल्ट कुछ और बता रहा है और आपने कुछ और बताया हो? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने शायद देखा भी होगा, यहाँ पे हमारे पास सुमित जी आए हुए हैं, वो IT इंडस्ट्री में है, उनकी वाइफ भी IT इंडस्ट्री में है, वो भी हमसे नाड़ी सीख के गए हैं। तो उनको जब पता लगा तो वो अपने 3 फ्रेंड्स को लेके हमारे पास आए। हमने जो इन्फॉर्मेशन उनको दी उसके बाद वो इतने परेशान हो गए कि ये चीज़ें तो उनके डॉक्टर्स भी डायग्नोस करके स्कैन करके नहीं बता पाए थे, आपने कैसे बता दिया? और हम रूटीन में ये काम देखते हैं कि जो चीज़ें स्कैन से नहीं पता लगती वो हम लोग बता पाते हैं। तो हमने अपने फोरफादर के पैटर्न को स्टडी किया, आयुर्वेद की जो बेसिक नॉलेज थी डाइट और लाइफस्टाइल पे उसको स्टडी किया, फिर हमने कुछ मॉडर्न पार्ट को भी स्टडी किया और हमने इनको तीनों को कंबाइंड करके एक स्पेशल डाइट एंड लाइफस्टाइल का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है, जो आज नेशनली और इंटरनेशनल लेवल पे हज़ारों लोग यूज़ कर रहे हैं। जहाँ पे हम थे पिछले 3 साल से वाना रिट्रीट में, वहाँ पे आपके टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया के, हॉलीवुड, बॉलीवुड, सभी लोग वहाँ पे आते थे और मैक्सिमम उनमें से आज हमारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और दे आर लिविंग ए वेरी हेल्दी लाइफ। सो अगेन मुझे लगा कि जब ये सब लोग हेल्दी लाइफ जी सकते हैं तो क्यों ना इस कॉन्सेप्ट को पूरी सोसाइटी के लिए अप्लाई किया जाए। तो अब हमारा मिशन है घर घर आयुर्वेद, घर घर नाड़ी। बड़ी बात है ना कि अगर इस तरह की कोई कला है पुरानी, हमारी अपनी परंपरा से जुड़ी हुई, शिव की से शुरुआत मानी जाती है इसकी, अगर वो है तो उसे आगे बढ़ाया जाए और साथ ही साथ और भी जो पैथ हैं उन सबको मिलाकर एक साथ लेकर, और जो ध्येय है कि इंसान को स्वस्थ बनाना है, देश को स्वस्थ बनाना है, उस दिशा में कदम बढ़ाएं।